देखिए दोस्तों, अभी अभी सीमा हैदर पर हमला हुआ है। हाल ही में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा क्षेत्र में रहने वाली पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर पर एक व्यक्ति द्वारा हमला करने का प्रयास किया गया है। यह घटना शनिवार 3 मई 2025 को हुई, जब गुजरात के सुरेंद्र नगर निवासी 32 वर्षीय तेजस नामक व्यक्ति उनके घर में घुस आया। उसने दावा किया कि सीमा हैदर ने उस पर काला जादू किया है, जिससे वह परेशान है। पुलिस के अनुसार तेजस मानसिक रूप से अस्थिर प्रतीत होता है। उसने ट्रेन और बस के माध्यम से गुजरात से दिल्ली और फिर रबुपुरा तक की यात्रा की। जब वह सीमा के घर पहुंचा तो दरवाज़ा बंद था, जिसे उसने लात मारकर खोलने की कोशिश की। सीमा के शोर मचाने पर परिवार और पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह हमला केवल सीमा पर नहीं बल्कि उनके बच्चों पर भी था। उन्होंने भारत सरकार से अपील किया है कि उसने अपने बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए, क्योंकि उन्हें भारत में सुरक्षित महसूस नहीं होता। पुलिस ने तेजस को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। सीमा हैदर और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस घटना ने सीमा हैदर के भविष्य और भारत में उनकी स्थिति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर रही है। इस घटना के बाद सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने इसे एक साजिश करार दिया है और दावा किया है कि इसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान में भी लिखी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि सीमा एक कट्टर सनातनी महिला है और वह पूरी तरह हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को निभा रही है। वकील ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर अपना भरोसा जताया है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने इस घटना के बाद चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि यह हमला केवल सीमा पर नहीं बल्कि उनके बच्चों पर भी था। उन्होंने भारत सरकार से अपील किया है कि उनके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए, क्योंकि उन्हें भारत में सुरक्षित महसूस नहीं होता है। इस घटना ने सीमा हैदर के भविष्य और भारत में उनकी स्थिति को लेकर नई चिंताएं पैदा कर रही है। हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा रद्द कर दिए हैं और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया है, जिससे सीमा हैदर की स्थिति और भी जटिल हो गई है। मोदी सरकार के पाकिस्तानियों को वापस भेजने का आदेश के बाद सीमा हैदर का बयान आया है। उसने प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से भारत में रहने की इजाज़त मांगी है। हैदर ने कहा कि वह पहले पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब वह भारत की बहू बन चुकी है। करीब 2 साल पहले सीमा अपने 4 बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत आई थी और अब गौतम बुद्ध नगर में सचिन मीना के साथ रह रही है। सीमा का दावा है कि उसने सचिन से शादी करने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया है। सीमा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें एक व्यक्ति ने उससे सवाल किया कि तो सीमा ने जवाब दिया है, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। फिर उस व्यक्ति ने पूछा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहना चाहेगी। इस पर सीमा ने कहा कि मैं मोदी जी और योगी जी से गुहार लगाना चाहती हूं कि मैं उनकी शरण में हूं, उनकी अमानत हूं। पहले पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूं। मुझे भारत में रहने दिया जाए। सीमा ने इसी साल 18 मार्च को एक बेटी को जन्म दिया था। वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जैकोबाबाद की रहने वाली है। मई 2023 में वो अपने बच्चों के साथ कराची से घर छोड़कर नेपाल के रास्ते भारत आई थी। जुलाई में वह तब चर्चा में आई जब भारतीय अधिकारियों ने उसे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा इलाके में 27 साल के सचिन के साथ रहते हुए पकड़ा गई। बताया जाता है कि दोनों की जान पहचान 2019 में ऑनलाइन गेम खेलते समय हुई थी। सीमा के पाकिस्तान में अपने पति गुलाम हैदर से 4 बच्चे हैं। गुलाम ने अपने बच्चों को कस्टडी पाने के लिए एक भारतीय वकील की मदद ली थी। जुलाई 2023 में सीमा और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीमा पर भारत में अवैध तरीके से आने का आरोप लगा, जबकि सचिन पर उसे पनाह देने का केस दर्ज हुआ। बाद में दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया। इसी कड़ी में पाकिस्तानी नागरिकों को भी भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों को 27 अप्रैल 2025 तक भारत छोड़ने का निर्देश मिला है। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा भी रद्द कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अवैध तरीके से भारत आई पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर फिर सुर्खियों में आ गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला पर्यटकों पर किया गया था। इसी आतंकी हमले के बाद से ही भारत सरकार ने कई कड़े कदम उठाए हैं। पाकिस्तान से नापाक इरादों की कमर तोड़ने के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ कई समझौतों और रिश्तों को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। सीमा हैदर ने कहा है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत से भेजा जा रहा है, जिस कारण उनके मन में भी डर समाया हुआ है। सीमा ने कहा कि अन्य पाकिस्तानी नागरिकों की तरह उन्हें भी भारत छोड़ने को न कह दिया जाए। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाए जाने को लेकर सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हूं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करती हूं कि मुझे भारत में रहने दिया जाए। गौरतलब है कि सीमा हैदर वर्ष 2023 में चर्चा में आई थी, जब वो पाकिस्तान को छोड़कर नेपाल के रास्ते अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीना से मिलने नोएडा आई थी।
उन्होंने यहाँ आने के बाद सचिन से शादी की थी। केंद्र सरकार के पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर लिए गए फैसले के बाद सीमा हैदर का वीडियो वायरल हो रही है। सीमा हैदर को वकील AK सिंह ने घटना के बाद बताया कि सीमा हैदर अब पाकिस्तान की नागरिक नहीं है। सीमा ने भारत आने के बाद ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से शादी की थी। कुछ समय पहले ही सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया है। सीमा की बेटी का नाम भारती मीना है। बता दें कि सचिन मीना से शादी करने के बाद सीमा को भी भारतीय नागरिकता पति के कारण मिली है। ऐसे में सीमा पर केंद्र सरकार का निर्देश लागू नहीं होगा। सीमा हैदर पाकिस्तान की रहने वाली है, जो कराची के पास सिंध प्रांत में रहती थी। सचिन मीना भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा जिले के निवासी है। दोनों की मुलाकात PUBG मोबाइल गेम के माध्यम से हुई थी। गेम खेलते खेलते इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और फिर यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से ऑनलाइन चैटिंग और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क बनाए रखा। सीमा ने अपने पति और पाकिस्तान को छोड़ने का निर्णय लिया। वह नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई। जुलाई 2023 में सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत आई और सचिन मीना के साथ रहने लगी। सीमा के भारत आने पर उसे अवैध तरीके से देश में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई और वह सचिन के साथ रहने लगी। यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक चर्चा का विषय भी बना। सीमा और सचिन अब साथ रह रहे हैं। दोनों ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से अपने प्रेम की बात स्वीकार की है। सीमा ने भारत में रहने की इच्छा जताई है और भारतीय नागरिक के लिए आवेदन करने की बात भी कही है। यह कहानी रोमांस, साहस और विवादों का मिला जुला मिश्रण है, जो राजनीतिक सीमाओं को पार करके दो लोगों के दिलों को जोड़ने की मिसाल बन गई है।